हाय गाइस, वेलकम टू wealthico.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IND मनी के ऊपर। एक यहाँ पे नया फीचर आया है जिसका नाम है सिंपली मिनी सेव। सो देखिए गाइस, आज हम लोग इसका रिव्यू करने वाले हैं और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये मिनी सेव जो स्टेटमेंट है या जो फीचर है बेसिकली वो किस तरह से यहाँ पे काम करता है। इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या इसके प्रो है, क्या कौन से, सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये मिनी सेव का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है और केवल सिर्फ IND मनी ऐप नहीं बल्कि बहुत सारी ऐप है इंडिया के अंदर जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। जैसे आपने एक ऐप का नाम सुना होगा जार ऐप, जो बेसिकली गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करती है। फिर स्पैनी करके है जो कि गोल्ड म्यूचुअल फंड P2P के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। इसके अलावा एक और ऐप है जो कि गुल्लक है, जिसका जो भी वो भी यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो देखिए, ऐसी बहुत सारी ऐप है जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है, लेकिन वो सभी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करती है। लेकिन IND मनी ऐप यहाँ पे अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ गोल्ड नहीं बल्कि यहाँ पे आप US स्टॉक के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब गाइस, ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, इसका सिंपल सा रूल है कि ये जो एप्स होती है वो सिंपली आपके जितने भी एक्सपेंसेस होती है उसको यहाँ पे ट्रैक करती है। और जो भी एक्सपेंस अगर आप डेली बेसिस पे जो भी आप एक्सपेंस करेंगे उसको सिंपली एक राउंड फिगर यहाँ पे बना देती है 10 से 20 रुपए के आसपास। देखो, मैं एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। मान लो गाइस, आज आपने Amazon के ऊपर 286 रुपीज की यहाँ पे शॉपिंग की है। तो गाइस, ये यहाँ पे एप्स क्या करेगी, इसके जो भी राउंड फिगर 10 रुपीज होगा, यानी अगर 286 का अमाउंट है यानी कि मुझे 290 तक लेके आना है, यानी कि जो 4 रुपए होंगे वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी आपने लिंक कर रखा होगा इस ऐप के साथ में, UPI आपने मैंडेट करा रखा होगा, ऑटोमेटिकली आपके 4 रुपए डेबिट हो जाएंगे, ऑटो डेबिट हो जाएंगे आपके अकाउंट से और सिंपली एक वॉलेट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। मान लीजिए आपने जोमेटो के ऊपर 138 का ऑर्डर यहाँ पे जो है भेजा है, मतलब आपने एक्सपेंस किया है, तो उसको भी अगर मैं राउंड फिगर करूँ तो 2 रुपए यहाँ पे आपके बचते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपके 2 रुपए भी जो है यहाँ पे ऑटो डेबिट हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट से और वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसे गाइस, मान लीजिए आप कहीं पे UPI का पेमेंट कर रहे हैं, आपने बुक माई शो पे 350 रुपए की टिकट यहाँ पे जो है परचेज की है, तो आपके जो 10 रुपए के आसपास जो अप्रॉक्स वैल्यू होगी, यानी कि 9 रुपए या फिर 10 रुपए जो भी होगा, वो ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट होकर एक वॉलेट के अंदर सिंपली यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो गाइस, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, आप महीने के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं, चाहे UPI की पेमेंट्स हो गई, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर पेमेंट हो गई, तो वो जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो जो SMS आपको रिसीव होते हैं डेबिट होने के जब आप पेमेंट करते हैं, तो ये एप्स क्या करती है, उन SMS को रीड करती है। जी हाँ, उनको रीड करने के बाद में उनको पता लग जाता है कि आपने Amazon पे इतना खर्चा किया है, आपने Zomato पे इतना खर्चा किया है, और उसके आसपास जो भी 10 रुपीज या 20 रुपीज का राउंड फिगर अमाउंट बन रहा होता है वो आपके अकाउंट से सिंपली ऑटो डेबिट करके एक वॉलेट के अंदर सिंपली यहाँ पे क्रेडिट कर देती है। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ग्राफिक दिया हुआ है IND मनी ऐप के ऊपर। जैसे आप मान लीजिए 46 रुपीज यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो 264 आप स्पेंड कर रहे हैं तो 6 रुपए आपके वॉलेट के अंदर डिपॉजिट हो गए, 46 के अंदर 4 रुपए आपके डिपॉजिट हो गए। तो इस तरह से जैसे मैं बताया कि राउंड फिगर यानी कि 10 या 20 रुपए के आसपास जो भी राउंड फिगर अमाउंट होगा वो सिंपली आपके एक वॉलेट के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है। अब गाइस, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि ये वॉलेट के अंदर जो आपका अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है आखिर उसका होगा क्या। तो मान लो पूरे महीने के अंदर इस तरह से आपने 800 रुपए बचा लिए, मतलब आप एक्सपेंस भी कर रहे थे और उसके साथ में ये जिस ऐप का आप यूज में ले रहे थे जैसे कि IND मनी, उसने आपको 800 रुपए महीने के बचा के दे दिए। मतलब अल्टीमेटली आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होके 800 रुपए की जो पूंजी है वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। अब गाइस, इसका यूज कैसे होगा? इसके सिंपली 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होंगे। पहला जो इन्वेस्टमेंट ये होगा कि गाइस, आपके जो यहाँ पे डेली बेसिस पे 4 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए डेबिट हो रहे हैं, जब तक वो 1000 रुपए नहीं हो जाते उसके ऊपर आपको मिलेगा सिंपली सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, तो अल्टीमेटली गाइस, आपके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए थे, उस पर भी आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। यहाँ पे IND मनी सिंपली क्या कर रहा है, वो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट कर रहा है और वो जितना भी पैसा है जब तक 1000 रुपए का पहुंच नहीं जाता, 1000 रुपए की उसने कैपिंग लिमिट रखी हुई है, तब तक आपको एक सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। और गाइस, जैसे ये 1000 रुपए को मेंटेन रखेगा, मतलब 1000 तक ये पहुंचेगा कि मान लो आपने इस महीने 800 रुपए बचा लिए, फिर मान लो 10 दिन बाद में अब आपके 800 नहीं बल्कि 1000 रुपए हो गए, तो जैसे ये 1000 रुपए की लिमिट को पहुंचेगा ऑटोमेटिकली ये आपके 1000 रुपए उठा के US के स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा, जो भी आप यहाँ पे US का स्टॉक चूज करते हो। और ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं इसके अंदर कोई भी मैनुअल प्रोसेस नहीं है, एक बार केवल वन टाइप आपको सेटअप करना है और ये सारी चीजें ऑटोमेशन के ऊपर होने वाली है। यानी गाइस, ये सिंपली 4 स्टेप के अंदर वर्क करेगा। पहला, ये आपके सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करेगा, जो भी आपको SMS रिसीव होते हैं उनको। साथ में गाइस, सेकंड स्टेप में उसको राउंड फिगर बनाएगा 10 रुपए के आसपास। गाइस, थर्ड स्टेप के अंदर वो एक पॉट के अंदर यानी कि सिंपली एक वॉलेट के अंदर डिपॉजिट करेगा। फोर्थ स्टेप में जब तक वो 1000 रुपए नहीं पहुंच जाता आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और गाइस, फिफ्थ स्टेप में जैसे वो 1000 रुपए तक पहुंच
पहुंच जाता है, ऑटोमेटिकली आपके प्रेफर्ड यूएस स्टॉक के अंदर वो इन्वेस्ट कर देगा। जानेंगे गाइस हम लोग इसके प्रो और कॉन्स, लेकिन उसके पहले मैं आपको ऐप के ऊपर चल के दिखा देता हूं कि ये यहाँ पे एक्टिवेटेड कैसे होगा। देखिए गाइस, इसके लिए पहले आपको अपना आईएनडी मनी ऐप सिंपली ओपन करना है। आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिनी सेव का यहाँ पे ऑप्शन दिखने वाला है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने पहली चीज ये बता रखी है कि अगर आप 100 रुपीज यहाँ पे डेली बेसिस पे अमेजोन के स्टॉक में 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे होते तो उसकी जो आज वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 27 लाख रुपए हो चुकी होती है। तो इन लोगों का पर्पस यही है कि आप यहाँ पे जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, चाहे छोटे छोटे अमाउंट के अंदर आप कर रहे हैं, तो उसको राउंड फिगर बना के एक अच्छा खासा आपका कॉर्पस बिल्ड किया जाए और उसको यूएस के अंदर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके आपका कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किया जाए। गाइस, सेटअप करने के लिए यहाँ पे बहुत ही आसान है। जैसे आप सेटअप नाउ फ्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है नो पर्सनल एसएमएस और ओटीपी आर एवर रीड, यानी कि ये आपके एसएमएस तो पढ़ने वाला है, लेकिन जितने भी यहाँ पे ट्रैकिंग से रिलेटेड केवल एसएमएस होंगे, जो भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड यहाँ पे जो है एसएमएस होंगे, उसको ही यहाँ पे रीड करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर कोई ऐप ऐसा कर रही है। जितनी भी ऐप हो गई, जैसे ईटी मनी हो गया या कोई भी अगर आप ट्रैकर एक्सपेंसेस यूज कर रहे हैं ऐप के लिए, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आपके एसएमएस को रीड करते हैं एक्सेप्ट द ओटीपी। तो गाइस, यहाँ पे ये पहले आपसे सिंपली परमिशन मांगता है अपने एसएमएस को रीड करने के लिए। तो देख सकते हैं आप, ये एसएमएस ट्रैकिंग ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। अब जैसे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली सेटअप ऑटो फ्री फॉर द फ्री यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे आपका केवाईसी ऑलरेडी मेरा डन है। अगर आपका केवाईसी नहीं है तो एक बार आपको केवाईसी करना है। और यहाँ पे ऑटो पे का मतलब है आपको यूपीआई के थ्रू सिंपली यहाँ पे मैंडेट कराना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस, आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी राउंड फिगर्स के अंदर होगा, ऑटोमेटिकली ये ट्रैक करके यहाँ पे जैसे मैंने बताया 1000 रुपए पहुंचेगा आपके प्रेफर्ड यूएस स्टॉक के अंदर ये इन्वेस्ट कर देगा। गाइस, जब आप यहाँ पे ऑटो पे सेलेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपके कुछ पैसे भी कटने वाले, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या मेरे 500 रुपए डिडक्ट होंगे। तो क्या होता है, जब आप यूपीआई को मैंडेट करवाते हैं तो सिंपली स्क्रीन के सामने आपको 500 रुपए का एक मैंडेट दिखता है। उसका मतलब है ये ऐप आपके अकाउंट से कभी भी पर डे जो है 500 रुपए से ज्यादा डेबिट नहीं कर सकता है। वो एक सिंपली यहाँ पे लिमिट दी हुई है। साथ में गाइस, यहाँ पे सेटअप के टाइम पे केवल 1 रुपया काटेगा, जो बेसिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा, केवल कंफर्मेशन लेने के लिए कि आपका बैंक प्रॉपर तरीके से आपका बैंक अकाउंट ही है या नहीं है, मतलब सिंपली कंफर्म करने के लिए। और ये सिंपली आपको रिवर्स भी यहाँ पे कर दिया जाएगा। के साथ में गाइस, यहाँ पे मुझे जो सबसे बड़ा डाउट ये लग रहा था कि क्या ये मेरे पर्सनल जो एसएमएस है, जो मेरे ओटीपीस आते हैं मोबाइल के ऊपर, क्या ये उनको भी ट्रैक करेगा। लेकिन आईएनडी मनी ने यहाँ पे साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर है। अब गाइस, इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि ये जो ट्रैकिंग की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे किस तरह से वर्कआउट करती है, और उसके लिए आपको पहले से ही एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर सारी परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है। साथ में गाइस, यहाँ पे आपको मिनी सेव में ये ऑप्शन भी अच्छा मिल जाता है कि यहाँ पे आपकी चॉइस है कि किस स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। गूगल, अमेजोन, एप्पल, ऐसे 5000 प्लस यूएस के स्टॉक्स हैं। साथ में आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे ईटीएफ के अंदर भी यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। और भाई, मेरी सजेशन तो हमेशा यही रहती है, यूएस के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप लोग, तो हमेशा बेस्ट ये रहेगा कि आपको हमेशा ईटीएफ से ही यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए। अब बेस्ट कौन से ईटीएफ है, मेरे ऑलरेडी चैनल के ऊपर कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, इन्होंने यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि अभी राइट नाउ केवल यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ के लिए है, लेकिन इनकी टीम जो है यहाँ पे इंडियन स्टॉक्स, फिक्स डिपॉजिट और बहुत सारी चीजों के अंदर यहाँ पे प्लान कर रही है, जो जल्दी यहाँ पे लॉन्च हो सकता है। तो गाइस, अगर यहाँ पे मैं फाइनल कंक्लूजन करना चाहूँ तो देखिए, अगर आपके पास में मंथली बेसिस पे अगर आप पैसा बचा नहीं पाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये स्टूडेंट लोगों के लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि वो मिनी सेव के थ्रू यहाँ पे छोटा छोटा पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट से डेबिट करवा सकते हैं। उसके ऊपर भी आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जब आप मंथली देखेंगे तो इजीली आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मेरा इतना पैसा यहाँ पे सेव हो चुका है। और वो इजीली आप यहाँ पे जो है यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बेटर ये रहेगा, जैसे मैंने बताया, कि आपको हमेशा ईटीएफ से शुरुआत करनी चाहिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन का पीरियड लेके चल रहे हैं, 5 साल 10 साल, तो डेफिनेटली आपके जो भी कैपिटल होगी उसका डेफिनेटली बहुत ही अच्छा खासा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलने वाला है। बाकी गाइस, मिनी सेव उन लोगों के लिए नहीं है जो बेसिकली अपनी ऑलरेडी यहाँ पे एसआईपी चला रहे हैं और अच्छा खासा अर्न करे, उनकी मंथली बेसिस पे सैलरी आती है और उनकी एक प्रॉपर यहाँ पे हैबिट डली हुई कि जब भी सैलरी आती है सबसे पहले वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी एसआईपी सारी डेबिट करवाते हैं, उसके पास में जो भी पैसा बचता है उसको सिंपली खर्च करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस मेथड के थ्रू यहाँ पे जाना चाहिए। आपकी जो नॉर्मल एसआईपी वगैरह चल रही है वो यहाँ पे चलने दीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप आईएनडी मनी ऐप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जिसके थ्रू अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 750 रुपीज के फ्री वर्थ ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं।